सो हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, जो हर रोज़ मैं एक नया टेस्ट लेके आऊँगा। तो आज का जो मैं टेस्ट करने वाला हूँ वो आपको कोड कटर के मेथड से आपको यहाँ पे एफडीडी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे ये मेरा बेड कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे ये मेरा टावर जो है बिल्डिंग बनेगा। थोड़ा साइड दिखा दो अपना, ये मेरा बिल्डिंग बनने वाला है। तो यहाँ पे ये एक्सकावेशन का वर्क होने वाला हो गया है। ये एक्सकावेशन वर्क दिखा दो राजू। और एक्सकावेशन का भी वर्क हो गया है और पाइपलाइन भी फिटिंग हो गया है। और इधर दिखाओ। अब यहाँ पे हम लोग जो है सो एक्सकावेशन का वर्क पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम कॉम्पैक्शन टेस्ट करेंगे और देखेंगे जो मेरा प्रॉपर कॉम्पैक्शन जो मेरा IS कोड बोल रहा है 2720 के अकॉर्डिंग, वो मेरा पूरा कॉम्पैक्शन जो है सो आएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको IS कोड के अकॉर्डिंग कोड कटर मेथड के थ्रू यहाँ पे जो है मैं आपको टेस्ट दिखाने वाला हूँ, कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो आप देखते रहिए। और चलो ठीक है, इसको मैंने ये कोन है, ये देखिए ये कटर है। ये कटर को मैंने इस तरह से यहाँ पे फिट कर दिया। उसके बाद ऊपर का रिंग है, इसको मैंने ये फिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सो ये वेटिंग मशीन से यहाँ पे इसमें हम मोल्ड करेंगे। चलो स्टार्ट करो। अच्छी तरीके से जो हम यहाँ पे इसको फिट करेंगे। फिट कर रहा है, जोर से मारो। यहाँ पे ये देखिए पूरी तरह से जब मेरे जो सॉइल का लेवल है जो उस लेवल में हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसको बंद करो हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो है सो जो मेरा कोड कटर है, ये जब इसमें पूरी अच्छी तरह से फिल हो जाएगा, इसके बाद इसको मैं निकालूंगा। और जो मेरा मोल्ड होगा, मोल्ड का वेट मैं करूँगा, फिर सॉइल का मेट का वेट करूँगा। तो चलिए मैं आपको फिर आगे दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। राजू बंद करो। जो कंप्रेस किया था उसके बाद चारों तरफ से मैंने मिट्टी को हटा दिया है। अब इसको मिट्टी को हटाने के बाद ये जो मेरा कोन है, इसमें जितने भी सॉइल आया हुआ है, इसका मैं वेट करूँगा। और जो भी मेरा कोन का वेट है वो वेट करूँगा। और इस हिसाब से फिर मैं इसका आपको देखिए एफडीडी करने के लिए जो हमें क्या होगा, एक मॉइस्चर का भी टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैं मॉइस्चर मीटर से आपको यहाँ का जो मॉइस्चर है वो भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस के थ्रू मैं आपको एफडीडी का कितना कॉम्पैक्शन टेस्ट आया वो मैं बताने वाला हूँ। तो इसको चलो इसको निकालो। तो ये देखिए यहाँ पे कोन को ये जो मेरा लैब हेल्पर राजू है इसको निकालेगा। और वेटिंग मशीन में इसको चलो पहले ट्रे को रखो, ट्रे को बैलेंस करना। ठीक है, ट्रे को रखो, इसको बैलेंस करो। ठीक है, रखो इस पर पूरे बराबर। इसको अच्छी तरह से देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से लेवल में कर देना। जितना इसमें जो है सो मेरा मोल्ड है, मोल्ड में जितना आएगा उतना ही जो हमको रखना है, उससे ज़्यादा कोई सॉइल रखने की नीड नहीं है। तो इसको अच्छे तरीके से टॉप और बॉटम दोनों में जो है सो लेवल कर देना है। ठीक है, बॉटम साइड में जो है इसको अच्छे तरीके से लेवल करना है। और लेवल करने के बाद जो इसको हम आपको वेट करके दिखाएँगे। अब देखिए इसको अच्छे तरीके से मैंने मोल्ड को टॉप और बॉटम दोनों को फिनिशिंग दिखाओ, एक बार फिनिशिंग दिखाओ। देखिए हाँ, ये बॉटम का और टॉप का भी फिनिशिंग दिखाओ। टॉप का भी फिनिशिंग ये हो गया। ये फिनिशिंग करने के बाद इसको वेट करो। ठीक है, वेट कितना हुआ पूरा मोल्ड सहित वेट करो। मोल्ड सहित मैंने वेट किया, कितना राजू वेट आ रहा है? 2931। तो ये देखिए आफ्टर मोल्ड और प्लस सॉइल दोनों को मोल्ड करने पे मेरा कितना आ रहा है? 2931। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा कोर कटर और प्लस वेट सॉइल दोनों का वेट कितना आया, 2931 आया है। और कोर कटर का वेट मैंने मेजर किया तो इसका वेट आपको 865 ग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना फॉर्मेट पे कोर कटर और इसका दोनों का वेट जो है सो मेजर करके लिख लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए एफडीडी का टेस्ट करने के लिए मुझे मॉइस्चर का भी टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा मॉइस्चर का पूरा टूल बॉक्स है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये मॉइस्चर मीटर दिखाओ। ये मेरा मॉइस्चर मीटर है। मॉइस्चर मीटर को पहले अच्छे से ब्रश दिखाओ, ब्रश से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो सॉइल मैंने जो है सो यहाँ पे लिया है, ये देखिए जो सॉइल मैंने मोल्ड किया है करके उसमें है, उसका मैं मॉइस्चर से आपका उसका कितना मॉइस्चर होगा वो मैं निकालूंगा। यहाँ से मॉइस्चर को टेस्ट करने के लिए मैं मेरा जो ये सेटअप है इस तरह से इसको मैं यहाँ पे फिट कर लूँगा। और यहाँ पे इसमें सॉइल डालूंगा। ये देखिए सॉइल जो कोर कटर में वही सॉइल डालूंगा। चलो राजू सॉइल डालो। उतना ही सॉइल डाला है जितना कि ये जो मेरा कांटा है ऊपर टच हो जाएगा, उससे ज़्यादा सॉइल नहीं डालना है। ठीक है, तो और डालो थोड़ा। अगर अप्रॉक्स में वेटिंग मशीन से देखेंगे तो अप्रॉक्स में 6 से 7 ग्राम के अप्रॉक्स में होता होगा ये। और डालो, बस 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 थोड़ा सा और।
बस 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 ठीक है। इतना मैंने जो है सो वेट कर लिया ये सॉइल को, और इस सॉइल को राजू मॉइस्चर मीटर में डालो, ठीक है। इससे निकाल करके इसको मॉइस्चर मीटर में डालो। अब ये सॉइल को हम मॉइस्चर मीटर में डालेंगे, मॉइस्चर मीटर में डालो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मॉइस्चर मीटर में ये कार्बाइड, देखिए ये कार्बाइड निकालेंगे, और ये कार्बाइड जो मेरा जो ये स्पून है, इस स्पून से एक स्पून इसमें डालेंगे, एक स्पून बस डालना है, ठीक है। इसमें डालो, हाँ। अब यहाँ पे एक स्पून डालने के बाद मॉइस्चर मीटर को अच्छी तरीके से क्लोज कर देंगे, अच्छी तरीके से इसको क्लोज करो। ये टेस्ट करने से पहले आप लोग अच्छे से सावधानी रखिएगा, जो ये कार्बाइड है तो इसको टच करने के बाद आपको फेस उस पर हाथ नहीं ले जाना है, अच्छे तरीके से हाथ धुल लेना है क्लीन करके, उसके बाद ही इसको फेस उस पर हाथ ले जाना है। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने वो फिल कर लिया है, इसको टाइट करो, टाइट करो। इसको अच्छे तरीके से मुझे क्लोज कर देना है इसको, मॉइस्चर मीटर को, और अच्छे तरीके से क्लोज करने के बाद इसको कम से कम 2-3 मिनट तक सेक करेंगे, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे सेक किया जाए। चलो इसको अच्छे तरीके से शेक करना है। हाँ चालू को स्टार्ट करो, ठीक है। जब ये पूरे तरीके से शेक होगा उसके बाद ये आपका जो रीडिंग है ऑटोमेटिक वो चलने लगेगा। उस तरह से हम देख लेंगे जो मुझे कितना इसका मॉइस्चर है। तो इस तरह से देख रहे हैं जो मॉइस्चर का टेस्ट को, बस क्लोज करो, क्लोज करो। अब यहाँ पे ये देख लीजिए इसका रीडिंग, देखिए मॉइस्चर का रीडिंग ऑटोमेटिक आपको देखिए ये आपको बता रहा है जो कितना मॉइस्चर परसेंटेज है। तो यहाँ पे मेरा अप्रॉक्स में 10, 11, 12% जो मॉइस्चर है। तो ये मॉइस्चर जितना मेरा होगा मैं यहाँ पे अपने फॉर्मेट पे नोट डाउन करूँगा। चलो उसको बंद करो, मॉइस्चर कंटेंट पता चल गया। सो फाइनली मैंने जितना भी जो है सो कॉम्पैक्शन टेस्ट का होता है टेस्ट जो साइट पे, वह मैंने बता दिया है। और यहाँ पे मैंने फॉर्मेट भी फिल कर लिया है, जो कोड कटर से कितना मेरा वेट आया है और जो है सो वॉल्यूम कितना होना चाहिए ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। और वाटर जो मेरा जो आपको बताया हूँ जो मॉइस्चर कैसे निकाले जाता है वो भी मॉइस्चर टेस्ट करके मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ, जो 12 आया है और 14 आया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वेट ऑफ कोर कटर ऑफ सॉइल आया है 270, ठीक है। और तो यहाँ पे ये मैंने लिख लिया। और वेट ऑफ कोर कटर, जब कोर कटर का वेट निकालेंगे ना तो वो सबका एक ही होता है, कांस्टेंट होता है, वो आपका 865 है। अब यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ सॉइल, तो जब कोर कटर वेट में से अगर मैं जो वेट ऑफ कोर कटर है, यहाँ पे देखिए वेट ऑफ कोर कटर और सॉइल दोनों का, यहाँ पे से कोर कटर का वेट माइनस कर देंगे तो वेट ऑफ सॉइल आ जाएगा। तो कितना है 2701 माइनस 865, तो ये कितना आया 1836। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1836, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ कोर कटर। तो हम लोग का जो कोर कटर है उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, वॉल्यूम कितना होना चाहिए तो 1005 हम लोग का वॉल्यूम रहता है, तो वो फिक्स है। उसके बाद बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो जो मेरा सॉइल आया है उसको जो वॉल्यूम रहता है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा बल्क डेंसिटी। तो कितना मेरा जो है सो सॉइल है 1836 डिवाइडेड बाय कोर कटर कितना है 1005 है, 1005 है, ठीक है। इससे मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आया ये आपका देखिए 1.826 आया। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1.826, ठीक है। यहाँ तक मैंने फिल कर लिया। अब यहाँ पे जो है सो क्या लिखा है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट तो मैंने बाय रैपिडो मिस्टर से मैंने मॉइस्चर कंटेंट निकाला तो ये यहाँ पे मेंशन कर लिए। तो यहाँ पे लिखा है वाटर कंटेंट बाय ड्राई मास वैल्यू। तो यहाँ पे जितना वाटर कंटेंट आया है उसका परसेंटेज में लिखना है। तो कितना करना है मुझे, तो ये 12 आया है, 12 डिवाइडेड बाय क्या करना है इस 100 में से 12 को माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 88 होगा, डिवाइडेड बाय 88 करना है, ठीक है। और इसको परसेंटेज में देखेंगे तो कितना होगा, जो बाय मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 13.63 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13.63 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा है ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी में कितना होगा, देखिए 100 इंटू वाई बी। तो वाई बी कितना है मेरा बल्क डेंसिटी इंटू 1.826, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस डब्ल्यू वाटर कंटेंट। तो डिवाइडेड बाय 13.63 है, इसमें 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 113, तो 113.63 इक्वल टू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.606 आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
1.606। अब देखिए ये मेरा आपका सब चीज़ फिक्स हो गया। अब देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी कितना आया है, ठीक है। तो 1.606 को रिलेटिव डेंसिटी देखेंगे तो टोटल मेरा एमडीडी से देखेंगे तो एमडीडी 1.606 डिवाइडेड बाई एमडीडी कितना 1.685 परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हुआ 95.31। तो यहाँ पे जो आपका एमडीडी आ गया 95.31 परसेंटेज आपका आ गया। हाँ, तो ये देखिए मैंने एक पिट मारा उसका 95.3 बजे। जब हम एफडीडी निकालते तो कम से कम 4 पिट मारते। मैं आपको 2 पिट करके दिखाया और 2 पिट का मैं फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिससे कि आपको रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एक पिट का बना दिया। दूसरा पिट क्या है, जैसे उसी तरह से देखिए वेट ऑफ कोर कटर और स्वेल 2935 आया है और वेट ऑफ कोर कटर का वैल्यू वाट वेट कितना है कोर कटर का 865 है। तो स्वेल मेरा कितना हो जाएगा 2931 माइनस 865 तो देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका। एक मिनट फिर से देख लेते हैं 2931 माइनस 865 कितना हो जाएगा 2066। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2066 यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हाँ, अब यहाँ पे देखिए वेट वॉल्यूम ऑफ कोर कटर। तो वॉल्यूम क्या होता है कोर कटर का एक ही रहता है, तो एक 1005 यही रहेगा। अब बल्क डेंसिटी निकालेंगे तो जो भी वॉल्यूम रहेगा ना उसको मैं जो है सो ये जो भी मेरा वेट ऑफ स्वेल रहेगा उसको वॉल्यूम से करेंगे तो वेट ऑफ आपका बल्क डेंसिटी आ जाएगा। तो कितना है 2066 डिवाइडेड बाय 1005। तो ये कितना आ गया बल्क डेंसिटी 2.055। तो 3 डिजिट डेसिमल के बाद लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2.055 आपका बल्क डेंसिटी आ गया। मॉइस्चर कंटेंट मैंने आपको निकाल करके दिखाया था तो उसमें 14 आया था मेरा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है वाटर कंटेंट कितना निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 14 डिवाइडेड बाय 100 में से 14 को माइनस करेंगे कितना होगा 86 होगा डिवाइड बाय 86 और परसेंटेज निकाल देंगे 16.27 आया। तो यहाँ पे 16.27 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना है 100 इंटू वाई बी मेरा क्या है आपका बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.055, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना कर दूंगा ये 16.27 आया उसमें 100 जोड़ करके तो 116.27 तो ये कितना आ गया मेरा 1.76 आया, ठीक है। तो ये आपका 1.76, ठीक। तो 1.767 आया। अब ये मेरा कितना परसेंटेज होगा तो एमडीडी कितना मेरा है ये देखिए एमडीडी से निकालेंगे तो एमडीडी का पहले आपको साइड पे पहले एफडीडी करने से पहले एमडीडी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एमडीडी 1.685 है तो इसके रेफरेंस पे परसेंटेज देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.685 डिवाइडेड बाय 1.767 परसेंटेज। तो ये आपका 95.37 आ रहा है, ठीक है। एक मिनट 1.685 तो 1.767 डिवाइडेड बाय 1.685 जब परसेंटेज निकालेंगे तो आपका 104 के अप्रॉक्स में समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये 104 आ रहा है जिसमें कि हमको लग रहा है जो ऐसा 100 से ज़्यादा आना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं आपको बता दिया जो किस तरह से जो एफडीडी का फिल किया जाता है और इसका फॉर्मेट किस तरह से तैयार किया जाता है। अब मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ इसका जो IS कोड आप हमेशा याद रखिएगा 2720 पार्ट नंबर कितना हो गया आपका 2720 से है और पार्ट नंबर आपका हो गया आपका 20 और 29, ठीक है। 29 आपका ये हो गया आपका पार्ट नंबर। तो ये आपको याद रखना है। और ये देखिए ये जो एफडीडी है ये जो मेथड था आपका ये देखिए ये मेथड आपका था कोर कटर मेथड से मैंने आपको बताया था कोर कटर मेथड से ही बताया था। दूसरा एक होता है आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कोर कटर मेथड से आपको एफडीडी निकालना सिखा दिया। नेक्स्ट आपको हम सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से आपको जो है एफडीडी निकालना सिखाएंगे, ठीक है।